बेटा कल हम टॉपिक ले रहे थे पाइनस का, जो है पाइनस जिम्नोस्पर्म के रूट ले चुके थे और स्टेम ले चुके थे। पहले साइकस की दो चीज और बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं पाइनस दोबारा कंटिन्यू करूंगा। पाइनस को जो साइकस, ये स्टेम है, ये स्टेम है। स्टेम के अंदर ये स्टेम है, ये लीफ है, और लीफ के अंदर का जाइलम फ्लोएम है, स्टेम का जाइलम फ्लोएम है। वास्कुलर टिश्यू है ये। जाइलम फ्लोएम क्या होता है? वास्कुलर टिश्यू। ये स्टेम है, ये रूट है, और ये प्लांट है साइकस का। साइकस का प्लांट है। साइकस के प्लांट में ये स्टेम में जाइलम फ्लोएम है, लीफ में जाइलम फ्लोएम है। और जो जाइलम फ्लोएम ये वाला स्टेम के जाइलम फ्लोएम को लीफ के जाइलम फ्लोएम को जोड़े, उसको बोलते हैं लीफ ट्रेस। क्या होता है लीफ ट्रेस? जो स्टेम के जाइलम फ्लोएम को, यानी जाइलम फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं, स्टेम के वास्कुलर टिश्यू को लीफ के वास्कुलर टिश्यू के साथ जो जोड़े उसको लीफ ट्रेस बोलते हैं। लीफ ट्रेस क्या होता है? दीज ज्वाइन द वास्कुलर टिश्यू ऑफ स्टेम एंड लीव्स। स्टेम और लीफ के जाइलम फ्लोएम को जोड़ते हैं, उसको लीफ ट्रेस बोलते हैं। लीफ ट्रेस जोड़ते हैं स्टेम का जाइलम फ्लोएम और लीफ का जाइलम फ्लोएम। लीफ ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ट्रेस, एक होता है गिडल ट्रेस। देखो कैसे, ये है डायरेक्ट ट्रेस और इधर का जाइलम फ्लोएम इसके साथ जुड़े, ये गिडल ट्रेस। ये है डायरेक्ट ट्रेस। अगर लीफ ट्रेस एक ही साइड में है, इसी साइड से जाइलम फ्लोएम जुड़ रहा है तो डायरेक्ट ट्रेस है। दूसरे साइड के जाइलम फ्लोएम को लीफ के साथ जोड़े तो उनको गिडल ट्रेस बोलते हैं। डायरेक्ट ट्रेस क्या होता है? डायरेक्ट ट्रेस ज्वाइन करते हैं, स्टेम ज्वाइन द वास्कुलर टिश्यू of stem and leaves of the same side. ये स्टेम का जाइलम फ्लोएम है, लीफ के जाइलम फ्लोएम है, दोनों को सेम साइड में जोड़ रहा हूं डायरेक्ट ट्रेस से। लीफ ट्रेस वो होते हैं जो जाइलम फ्लोएम स्टेम के को लीफ के साथ जोड़े, लेकिन सेम साइड में जोड़े तो डायरेक्ट ट्रेस। इधर का स्टेम का तो जाइलम फ्लोएम इधर का, लीफ का इधर का है, तो दूसरी साइड से जोड़े तो उसको गिडल ट्रेस बोलते हैं। गिडल ट्रेस वो जाइलम फ्लोएम है जो स्टेम के जाइलम फ्लोएम और लीफ के जाइलम फ्लोएम अलग अलग साइड को जोड़ रहा है। जो इस साइड का स्टेम का जाइलम फ्लोएम, लीफ इधर का है, तो गिडल ट्रेस बोलते हैं। साइकस में दो डायरेक्ट ट्रेस होता है, दो गिडल ट्रेस होता है हर लीफ के लिए। हर लीफ से दो तो निकलेंगे डायरेक्ट ट्रेस, एक लीफ से दो डायरेक्ट ट्रेस जुड़ेंगे, दो गिडल ट्रेस जुड़ेंगे। जो क्या लिखूं? साइकस के अंदर, इन साइकस फॉर ईच लीफ देयर आर टू डायरेक्ट ट्रेस एंड टू गिडल ट्रेस। एक लीफ के साथ, ये एक लीफ है, दो तो जुड़ेंगे डायरेक्ट ट्रेस और दो जुड़ेंगे गिडल ट्रेस, मतलब दो तो इस साइड से जुड़ेंगे, दो आगे से आएंगे। हर लीफ के लिए दो डायरेक्ट ट्रेस, दो गिडल ट्रेस होते हैं साइकस के अंदर। जाइलम जो होता है, ये जाइलम है सारा, ये जाइलम है, जाइलम है।
जो जाइलम शुरू में बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है? इट इज फॉर्म इन स्टार्टिंग। प्रोटोजाइलम शुरू में बनता है। जो प्रोटोजाइलम, जब जाइलम बनता है, तो शुरू में जाइलम बनता है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। मेटाजाइलम क्या होता है? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इट इज फॉर्म इन द लास्ट। जो जाइलम पहले बने उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। ठीक है। यहां पे अगर दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है एक्सार्क, प्रोटोजाइलम टुवर्ड आउटर साइड, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड इनर साइड। जैसे ये जाइलम है, ये जाइलम है, प्रोटोजाइलम है बाहर, मेटाजाइलम अंदर, इसको बोले एक्सार्क। इसका उल्टा होता है एंडार्क। इसमें क्या होता है? प्रोटोजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड इनर साइड, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड आउटर साइड। ऐसे है तो अंदर प्रोटोजाइलम, बाहर मेटाजाइलम। ये एंडार्क कंडीशन होती है। जाइलम जो शुरू में बनता है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, बाद में मेटाजाइलम। लेकिन बाहर की तरफ कौन सा है? स्टेम में बाहर का हिस्सा, बाहर की तरफ कौन सा है? जैसे ये स्टेम है, ये जाइलम है, तो प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। ऐसे है या ऐसे है? प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। जाइलम फ्लोएम की बात नहीं कर रहा हूं, जाइलम की बात कर रहा हूं। तो हम बोलेंगे रूट में होती है एक्सार्क कंडीशन, स्टेम में होती है एंडार्क कंडीशन। हर जगह जो क्या लिखोगे? प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं, रूट में मिलती है। जो एंडार्क कंडीशन स्टेम में मिलती है। ये तो नॉर्मली मिलती है, सब जगह मिलती है। साइकस प्लांट में एक स्पेशल चीज मिली है। साइकस प्लांट में एक स्पेशल चीज मिली है जिसका नाम है डिप्लोजाइलिक कंडीशन। साइकस प्लांट में डिप्लोजाइलिक कंडीशन मिलती है। साइकस में डिप्लोजाइलिक कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है? साइकस में डिप्लोजाइलिक कंडीशन है, इसका मतलब क्या है? इसके डिप्लोजाइलिक कंडीशन होती है लीफ में। साइकस के लीफ में डिप्लोजाइलिक कंडीशन, इसका मतलब है कि लीफ में कुछ जगह एक्सार्क कंडीशन, कुछ जगह एंडार्क, तो इसको डिप्लोजाइलिक कंडीशन बोलते हैं। लीफ में मिलती है बोथ एक्सार्क एंड एंडार्क कंडीशन। एक्सार्क एंडार्क दोनों कंडीशन को डिप्लोजाइलिक कंडीशन बोलते हैं। ये साइकस के लीफ में मिलती है। आगे चलते साइकस के लीफ में स्पेशल टिश्यू मिलता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज फाउंड इन साइकस लीफ। साइकस के लीफ में स्पेशल टिश्यू मिलता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। अब पाइनस पे आ जाओ। पाइनस चल रहा था जो
पाइनस का सीड जो होता है उसमें एपीजियल कंडीशन होती है, मतलब ये कोटलेडन है और ये मिट्टी है। जब बीज उगे कोटलेडन नीचे रह जाए तो हाइपोजियल कंडीशन बोलते हैं, साइकस में होती थी। साइकस में कोटलेडन मिट्टी के नीचे होते थे, हाइपोजियल बोलते थे। पाइनस में कोटलेडन मिट्टी के ऊपर हो गए, एपीजियल कंडीशन बोलेंगे। कोटलेडन रिमेन्स अबव ग्राउंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट करेगा, बीज उगेगा, जब बीज उगेगा सीड जर्मिनेट करेगा तो कोटलेडन ऊपर रहेंगे। जब बीज उगेगा तो कोटलेडन ऊपर रहेंगे तो इसको बोलेंगे एपीजियल कंडीशन। बीज उगे कोटलेडन ऊपर हो तो एपीजियल, कोटलेडन नीचे हो तो हाइपोजियल। पाइनस में एपीजियल कंडीशन होती है, जब उगता है तो कोटलेडन ऊपर रहते हैं। साइकस में हाइपोजियल थी। साइकस में हाइपोजियल थी, पाइनस में एपीजियल है। सीड डिस्पर्सन, साइकस के बीज को एक जगह से दूसरी जगह, पोलन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीज की बात कर रहा हूं। साइकस के बीज को बर्ड से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जबकि पाइनस हवा के बीज हवा में उड़ के जाते हैं। इन साइकस सीड्स आर dispersed by साइकस में बर्ड्स, बट इन पाइनस बाय एयर। पाइनस में हवा बीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। पाइनस में हवा, साइकस में बर्ड्स, बीज। पाइनस में विंग सीड होते हैं। इन पाइनस विंग सीड आर प्रेजेंट। पाइनस में विंग्ड सीड होते हैं, बीज वाले, बीजों में पंख होती है। पाइनस में बीजों में पंख होती है। पाइनस में सीड में विंग होती है। पाइनस में बीजों में विंग्स होती हैं, और वो विंग्स किसकी बनी होती है? लीफ की बनी होती है। हवा से उड़ के जाएगा तो विंग्स हेल्प करेंगे हवा से उड़ने में। विंग्स आर मेड अप ऑफ ओविलिफेरस स्केल, सॉरी हाँ, ओविलिफेरस स्केल। स्केल लीफ को बोल रहे हैं। जिस लीफ पे ओव्यूल लगे होते हैं, बीज लगे होते हैं, उसको ओविलिफेरस स्केल बोलते हैं। जिस लीफ पे ओव्यूल या बीज लगे हो, जिस लीफ पे ओव्यूल या बीज लगे हो, उसको ओविलिफेरस स्केल बोलते हैं। और वो लीफ स्केल लीफ को बोल रहे हैं जिस पर बीज लगे हो। बाद में बीज के साथ चिपक गए वो लीफ भी, और इस पत्ते से ही विंग बन गई बीज की। जो बीज की विंग से पत्ते से बन जाती है जो। अच्छा, पोलिनेशन चाहे साइकस हो या पाइनस हो, हवा से होता है, एनिमोफिली बोलते हैं। पोलिनेशन इन बोथ साइकस एंड पाइनस बाय wind, it is called anemophily. हवा से पोलिनेशन होता है, चाहे साइकस हो या पाइनस हो, एनिमोफिली बोलते हैं इसको। हवा से पोलिनेशन हो तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली।
पोलन में भी विंग होती है पाइनस के। पाइनस पोलन्स आर आल्सो विंग and wings originate from axine membrane। याद रखना होगा, पाइनस पेड़ में बीज में भी विंग्स है, पोलन में भी विंग्स है। पाइनस के पोलन में भी विंग्स है और सीड में भी विंग्स है। पोलन की विंग्स बनती है एक्साइन से, पाइनस में पोलन में विंग है, एक्साइन से बनेगी। बीज में विंग्स है, वो लीफ से बनेगी, ओविलोफेरस स्केल जिसको कहा मैंने, ओविल रखने वाले लीफ। पाइनस हवा में जब पाइनस के पोलन उड़ते हैं तो बोलते हैं सल्फर शावर, सल्फर की बारिश हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स of Pinus in air are called sulfur shower। पाइनस के पोलन जब हवा में उड़ते हैं तो इसको बोलते सल्फर शावर, सल्फर की बारिश। पोलन हवा में ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं जैसे सल्फर बरस रहा हो, जो सल्फर शावर बोलते हैं, जो सल्फर की बारिश हो रही है। पाइनस की बात कर रहे थे हम जो, ठीक है। पाइनस का पोलन, साइकस का पोलन पोलिनेशन के वक्त कितनी सेल का होता है? साइकस पाइनस, इसका 3 सेल का होता है, इसका 4 सेल का होता है। पोलन 4 सेल पोलन कब? एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन। जब पोलिनेशन हो रहा है, पोलन उड़ रहा है, तो साइकस का पोलन 3 सेल का, जो पोलन साइकस का उड़ रहा है वो 3 सेल का होता है, पाइनस का 4 का होता है। लेकिन मैक्सिमम सेल साइकस के पोलन में कितनी होती है? मैक्सिमम सेल्स इन साइकस पोलन आर 5। इसमें मैक्सिमम सेल्स आर 6। पोलिनेशन में 4 सेल होती है, लेकिन मैक्सिमम बाद में 6 हो जाती है। इसमें साइकस में पोलिनेशन का 3 होती है, बाद में 5 हो जाती है। अगर पोलन ट्यूब से गैमेट जाए आगे तो इसको बोलते हैं साइफोनोगेमी। पोलन से ट्यूब निकलेगी, जो पोलन ट्यूब कैरी गैमेट टुवर्ड फीमेल गैमेट। ये ओव्यूल है, ये पोलन है, ये पोलन ट्यूब फीमेल गैमेट की तरफ जा रही है तो साइफोनोगेमी बोलते हैं। पाइनस में साइफोनोगेमी होती है। लेकिन साइकस में पोलन से ट्यूब तो अराइज होगी, लेकिन बीच में ही पोलन का गैमेट छूट जाएगा, इसलिए मेल गैमेट चल के भी जाएगा। चल के जाए तो बोलते हैं जूइडियोगेमी। इसमें पहले क्या होती है? फर्स्ट साइफोनोगेमी अकर, पहले साइफोनोगेमी होगी, एंड लेटर जूइडियोगेमी। जूइडियोगेमी किसको बोलते हैं? जूइडियोगेमी बोलते हैं मेल गैमेट खुद मूव करे। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में जूइडियोगेमी होती थी,
ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा में जूइडियोगमी होती है, मेल गैमेट खुद चल के जाता है, तो इसमें जूइडियोगमी भी है। पहले साइफोनोगमी, पहले पोलन ट्यूब से जाएगा गैमेट, पहले पोलन ट्यूब से जाएगा, बाद में खुद चल के जाएगा, तो साइफोनोगमी और जूइडियोगमी दोनों है। इसमें सिर्फ साइफोनोगमी है पाइनस के अंदर। तुम बोलोगे जूइडियोगमी होगी तो गैमेट में फ्लैजिला भी चाहिए, सीलिया फ्लैजिला भी चाहिए, बिल्कुल। साइकस के अंदर गैमेट, मेल गैमेट में बहुत ज्यादा सीलिया फ्लैजिला होते हैं, पाइनस में नहीं होते, क्योंकि पोलन ट्यूब लास्ट तक ले जाएगी, चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सीलिया फ्लैजिला चलने में हेल्प करते हैं। तो पाइनस में कोई सीलिया फ्लैजिला नहीं है, खुद गैमेट चल के जाएगा। साइकस में मल्टीफ्लैजिलेट गैमेट है, साइकस और गिंगोगमी। क्योंकि इसमें जूइडियोगमी है इसलिए मल्टीफ्लैजिलेट या मल्टीसीलिएट गैमेट है। मल्टीफ्लैजिलेट या मल्टीसीलिएट मेल गैमेट है। साइकस का जो मेल गैमेट है उसमें सीलिया फ्लैजिला बहुत ज्यादा है, साइकस के अंदर सीलिया फ्लैजिला बहुत ज्यादा है, लेकिन है पाइनस में नहीं है। पाइनस में क्या लिखे? नो सीलिया फ्लैजिला इन मेल गैमेट। मेल गैमेट में कोई सीलिया फ्लैजिला नहीं है पाइनस में, साइकस में मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। क्या कहा मैंने? पाइनस में पोलन ट्यूब लास्ट तक जाएगी, तो साइफोनोगमी तो कहा पोलन ट्यूब से गैमेट गए, लेकिन गैमेट में फ्लैजिला की जरूरत ही नहीं है, सीलिया की जरूरत नहीं है कि लास्ट तक मेल गैमेट पहुंचाया गया फीमेल गैमेट के पास। साइकस में पोलन ट्यूब से तो गैमेट जाएगा, साइफोनोगमी तो है, लेकिन वो बीच में ही छोड़ देगी, तो आगे चल के जाएगा, चल के जाएगा तो जूइडियोगमी होगी, और जूइडियोगमी है चल के जा रहा तो उसमें गैमेट में फ्लैजिला भी होगी, मल्टीफ्लैजिलेट गैमेट होगा। पोलन ओव्यूल के ऊपर गिर जाता है, उसके बाद कितना टाइम लगता है फर्टिलाइजेशन में? पोलन के मेल पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। पोलन गिर गया, पोलिनेशन, फिर पोलन का मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़ेगा तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़ने को। तो पोलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन में कितना टाइम लगता है साइकस में? साइकस में 3 से 4 मंथ पीरियड बिटवीन pollination and fertilization। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में 3 से 4 महीने लगते हैं साइकस में। साइकस में पोलन गिर जाएगा, उसके बाद गैमेट जुड़ने में 3 से 4 महीने लगेंगे। पाइनस में 12 से 14 महीने लगते हैं। 12 से 14 मंथ आर रिक्वायर्ड between pollination and fertilization। बारह से 14 महीने फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन होने के बाद लग जाते हैं फर्टिलाइजेशन में, पाइनस में। साइकस में 3 से 4 महीने। साइकस में मैंने कल बताया था 2 कोटलेडन होते हैं, जो साइकस में बताया था मैंने 2 कोटलेडन, लेकिन पाइनस में ज्यादा होते हैं, 3 से 18 कोटलेडन हो सकते हैं, 3 to 18 कोटलेडन। पाइनस साइकस में 2 है, पाइनस में बहुत ज्यादा कोटलेडन है, 3 से 18 कोटलेडन है। एक वर्ड आता है पोलीएम्ब्रियोनी। एक बीज के अंदर कई एम्ब्रियो हो तो उसको पोलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। मैनी एम्ब्रियो इन वन सीड। एक बीज कई एम्ब्रियो तो बोलेंगे पोलीएम्ब्रियोनी। एक बीज में कई एम्ब्रियो हो तो पोलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। पोलीएम्ब्रियोनी 2 टाइप की होती है, सिंपल क्लीवेज।
जायगोट टूट जाए, जायगोट के टूटने को क्लीवेज बोलते हैं, और सेल अलग हो जाए और उनसे एम्ब्रियो बन जाए तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो नहीं बोलते हैं। जायगोट टूट जाए दो सेल में, दो सेल अलग हो जाए, उनसे दो एम्ब्रियो बन जाए तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो नहीं बोलते हैं। जायगोट टूटा, सेल अलग हो गई, उनसे कई एम्ब्रियो बन गए तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो नहीं बोलते हैं। और कई फीमेल गैमेट से कई मेल गैमेट जुड़ गए, ऐसे एम्ब्रियो, जायगोट ही कई बन गए शुरू में, तो सिंपल पॉलीएम्ब्रियो थी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियो में जायगोट पहले ही कई बन जाते हैं, लेकिन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो में जायगोट का क्लीवेज होता है, टूटता है, फिर कई एम्ब्रियो बनते हैं, तो पाइनस में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो होती है। पाइनस में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो, साइकस में सिंपल पॉलीएम्ब्रियो। ठीक है, अब हम आते हैं पाइनस में मेल कोन और फीमेल कोन कैसी होती है। पाइनस के अंदर ये मेल कोन है, ऐसी फीमेल कोन होती है पाइनस में। ये मेल कोन है, ये फीमेल कोन है। बीच वाले हिस्से को बोलते कोन एक्सिस। कोन एक्सिस क्या होती है मेल कोन और क्या होती है फीमेल कोन। कोन तो स्पोरोफिल के ग्रुप से बनती है, पत्तों से बनती है कोन, तो स्पोर बनाने वाले पत्ते ग्रुप में होते हैं तो कोन बोलते हैं। स्पोरोफिल के ग्रुप से कोन बनती है। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरोफिल है। मेल कोन बनती है माइक्रोस्पोर, कई माइक्रोस्पोरोफिल से मेल कोन बनती है। ये मेगास्पोरोफिल है, कई मेगास्पोरोफिल से फीमेल कोन बनती है। कई माइक्रोस्पोरोफिल होंगे तो मेल कोन बनेगी, कई मेगास्पोरोफिल होंगे तो फीमेल कोन बनेगी। कई माइक्रोस्पोरोफिल से मेल कोन, मेगास्पोरोफिल से फीमेल कोन। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल लगे होंगे से। माइक्रोस्पोरोफिल को माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, मेगास्पोरोफिल को मेगास्पोरेंजिया होते हैं। कौन है स्पोरोफिल के ग्रुप से बनती है, माइक्रोस्पोरोफिल से बनी मेल कोन जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम लगे हुए हैं। फीमेल कोन बनी है मेगास्पोरोफिल से जिसमें मेगास्पोरेंजियम लगे हुए हैं। तो इस तरह से मेल कोन और फीमेल कोन होती है पाइनस की। साइकस के देखे, साइकस के मेल कोन ऐसी होती है, मेल कोन चाहे साइकस की हो या पाइनस की हो, दोनों एक जैसी होती है। मेल कोन चाहे साइकस की हो या पाइनस की हो, एक जैसी होती है। फीमेल कोन साइकस में होती नहीं है, सिर्फ पत्ता होता है, पत्ते का डायग्राम बनाता हूं, मेगास्पोरोफिल का डायग्राम बनाता हूं। साइकस में, पाइनस में फीमेल कोन है, साइकस में नहीं है। साइकस में तो मेगास्पोरोफिल तो है लेकिन उससे कोन नहीं बन पाई। जो कैसी होती है मेगास्पोरोफिल, ऐसे ऐसे, ये मेगास्पोरोफिल है साइकस का। इस पत्ते से कोन नहीं बन पाई, अकेले रहते ये पत्ते जो। और ये है ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम, ये है मेगास्पोरेंजियम। ये साइकस का पत्ता है। साइकस का मेल कोन तो अस्सी है, लेकिन साइकस का भी माइक्रोस्पोरोफिल कैसा होगा, ये एक पत्ता कैसा होगा साइकस का, जो एक पत्ता, साइकस का एक पत्ता कैसा होगा। ये एक पत्ता इस तरह से होगा, इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। इसके टिप पार्ट पे कुछ नहीं होगा, इसको एपोफाइसिस बोलेंगे। ये स्ट्राइल पार्ट है, कुछ काम नहीं कर रही है,
यहां लगे हुए हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम लगे, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम लगे हुए हैं, मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरेंजियम लगे हुए हैं, दोनों ही स्पोरोफिल है। इससे कौन बनती है? बिल्कुल साइकिल पाइनस जैसी होती है, इससे फीमेल कौन बन नहीं पाती। तो ये था साइकस और पाइनस के कौन और ये सारी चीजें जो है। तो इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूं जो है, छोटा वीडियो बनाते हैं जो है, और जिम्नोस्पर्म कंटिन्यू है, आगे जिम्नोस्पर्म को अगले वीडियो में देखेंगे जो है।